चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का आगे का जो सवाल है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इधर ध्यान दीजिए, आपके सामने अभी ये प्रश्न है, अभी इस पर फोकस कीजिए सभी जने भाई, ठीक है। तो आज का आपका सवाल है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो सबसे पहले आपको ये 4 ऑप्शन भी दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होने वाला है। तो ध्यान से इधर देखना, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो आप लोगों को गिनती गिनने के लिए आता है नहीं भाई? तो इधर ध्यान से देखना, आप लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 अंक बोला है तो 4 अंक तक मतलब 9999। जैसे ही आप 10,000 लिखेंगे कितने अंक का बन जाएगा? 5 अंक तक का बन जाएगा ना। ध्यान से देखना, तो इसमें आपको आंसर चुटकी में जवाब देना है। तो ध्यान से देखना इधर कैसे बनेगा। अगर आप देखो 4 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1000 से, और खत्म कहां पर होता है? 9099 तक। तो आपको इसमें बोला है ऐसे 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती है। तो क्या आप 1000 से ऐसे गिनना चालू करोगे? 1001, 1002, 1003 ऐसे, तो ऐसे गिनोगे तो पूरा एक ही प्रश्न में आपका भैया 2-3 घंटा सवाल खत्म हो गया आपका। फिर सिलेक्शन, तो इधर कैसे करना है ध्यान से देखिए, 1 से लेकर कहां तक लिखना है आपको? 9099 तक, क्योंकि यही 4 अंक है। तो अभी मैं अगर एक से लेकर 9999 तक लिखा तो टोटल कितनी संख्याएं हमारे पास? टोटल संख्याएं हैं 9999। अब हमको 4 अंक का पूछा है। कितने अंक का पूछा है? 4 अंक। तो ये अभी 4 अंक तक का था पूरा, 1 से लेकर 9999 तक टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 9999। अब प्रश्न में बोला है 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 3 अंक तक की संख्याओं को घटा दो, क्योंकि चौथा कहां से स्टार्ट होता है? चौथा मतलब 4 अंक वाला 1000 से। तो इस 900 तक के संख्याओं को क्या करेंगे? माइनस कर दो। समझ में आ रहा है ना भाई? तो इसमें 999 वाले अंक को मतलब 999 तक की संख्या को क्या करेंगे? घटा दो। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये 9 का 9। तो 4 अंक वाली कितनी संख्याएं बनेंगी? 9000 संख्याएं होंगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर, 9000। समझ में आ गया? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान से देखिए, प्रश्न आपका ऐसा है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी डिवाइड होता हो, 5 से भी डिवाइड होता हो। समझ में आया ना? जो 3 के पहाड़े में भी आता हो, 5 के पहाड़े में भी आता हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं आपको गिन के बताना है। तो 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, यानी वो 15 के भी तो पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा भाई? जो 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, वो 15 के भी तो पहाड़े में आएगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इस 500 को 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 3 से। फिर क्या करना है? इसी 500 को आपको किससे भाग देना है? इसी 500 को भाग देना है आपको 5 से। और फिर जो संख्या इनसे आएगी उसको करना क्या है? ध्यान से देखना, इनके बाद जो संख्या आएगी, अब वो 500 को किससे भी भाग करना है? 15 से। तो 3 और 5 से जो भाग देंगे वो तो 15 से भी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 3 और 5 से भाग देंगे, उस वाली संख्या को जोड़ेंगे, और जो 15 से भाग आएगा उसे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 500 को भाग देना है, 3 के पहाड़े में आता है, जैसे देखो ध्यान से, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, ऐसे जाता है नहीं भाई? उसी प्रकार 5 के पहाड़े में 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आएगा। तो देखो 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 5 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो अगर जो 3 और 5 के पहाड़े में आता है वो 15 के भी तो पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ऐसे करते तो गिन नहीं सकते कि 3 के पहाड़े से कितने बार है संख्या, 500 के बीच में से कितनी संख्या है भैया जो 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 15 के पहाड़े में आता है। तो करना क्या है? ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि 3 से इस 500 को भाग देना है, और 5 से भी इसी 500 को भाग देना है, और इन दोनों से जो आंसर आएगा उसे क्या करना है? जोड़ना है। और इसी 500 को 15 से भी भाग देना है, लेकिन उसको घटाना है, इसका जो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वो संख्या है जो 3 और 5 दोनों से भाग जाती है, इस कारण उसको क्या करना है?
माइनस करना है। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भाग देते हैं, शेष फल बचेगा उसको लिखना नहीं है भाई, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, 3 का 3, कितना बच गया 2, कितना हो जाएगा 20, ये कितना बन जाएगा 20, 3 से कितने बार जाएगा 6, 3 छक्के 18, फिर कितना बच गया 2, फिर कितना बन गया 20, 3 छक्के 18, बाकी छोड़ दो, आगे संख्या नहीं है ना, छोड़ दो यहीं तक, हो गया। प्लस 5 से इसे डिवाइड करो, 5 से कितने बार जाएगा, 5 का 5 और 00 का 00, तो ये कितने बार चला गया भैया 100 बार। माइनस 15 से डिवाइड करो, 15 से 50 कितने बार में जाएगा 3, 15 तिया 45, फिर कितना बच गया, फिर आपका बचा 5, फिर कितना बच गया 50, 15 तिया 45, आगे कोई संख्या है क्या, नहीं ना, छोड़ दो। तो 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 के पहाड़ा में आते हैं, तो उसको क्या करना है माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आते हैं, इस कारण उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलो इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्या 266 होगा क्या। अब इसमें 33 को घटाना है, काहे घटा रहे हैं पता चला क्या, पता चला क्योंकि ये वाला ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है, तो उसको घटाना है, क्या करना से घटाना है। तो चलो घटा लीजिए, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3 और ये 2 का 2, कहीं दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन में, ये वाला सी वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। तो फिर से सुन लीजिए करना क्या है, जो भी संख्या बोला रहेगा, यहाँ बोला है अगर मैं इस 500 को 3 से डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड करूं तो कितनी संख्याएं होगी जो 3 और 5 के पहाड़े में आते हैं। तो करना क्या है आपको, जो 3 के पहाड़े में आता है तो 5 से इसे डिवाइड करो, 500 को 3 से, और इसी 500 को 5 से भी डिवाइड करना है। इन दोनों के बाद जो संख्या आएगी शेषफल में ध्यान नहीं देना है, उनको जोड़ देना, फिर इसी संख्या 500 को 15 से भी डिवाइड करना है। काहे 15 से डिवाइड कर रहे हैं भैया, क्योंकि 3 और 5 के पहाड़े में आते हैं, वो 15 के भी पहाड़े में आते हैं, इस कारण 15 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो 500 को 15 से भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करेंगे 500 को तो कितना आएगा 33, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 33 को घटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 233 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 के पहाड़े में आता है। समझ में आ गया। एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर और आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न क्या है, पहले आपको ध्यान से समझ लीजिए कि 3 से अगर मैं इस संख्या को डिवाइड करूं, 3 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं 400 तक के बीच में, 400 को 1 से लेकर 400 तक की संख्याएं हैं, वहां 3 से अगर मैं उसको भाग दूं तो 3 के पहाड़े में कितनी संख्याएं आती है वो संख्या बताना है, और 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 के पहाड़े में ऐसी कितनी संख्याएं होती है जो 1 से लेकर 400 तक की आती है। तो उसको क्या करना है, आपको काउंट करके बताना है। तो ऐसा करना है तो बनेगा कैसे ये सवाल, अभी जस्ट आपको पहले इससे पहले बताया गया है। तो प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या मैं फिर से समझा देता हूं। प्रश्न ये है कि अगर मैं 3 के पहाड़ा पढ़ूं तो 400 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 400 तक के बीच में जो 3 के पहाड़े में आता है, उस संख्या को काउंट कीजिए। उसी प्रकार 7 के पहाड़े में 1 से लेकर 400 तक की ऐसी कितनी संख्याएं आती है जो 7 के टेबल में आता हो, उसे काउंट कीजिए और दोनों को जोड़ के बता दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो भैया हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो करना कैसे है, इधर देखिए, फिर वही प्रोसेस है, अभी जस्ट पहले आपको बताया गया कि 400 को 3 से डिवाइड कीजिए, प्लस 400 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब करना क्या है, इसी 400 को और किससे डिवाइड करना बता सकते हो, किससे डिवाइड करना है अंश, क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि 21 से, जो 7 के पहाड़े में आएगा जो 3 के पहाड़े में आएगा, क्या वो 21 के भी पहाड़े में आएगा, आएगा ना भाई। तो इसे क्या करना है 21 से भी डिवाइड करना है, और जब इनका मल्टीप्लाई से गुणा से इसको डिवाइड करते हैं तो इसे क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों घटाते समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 3 और 7 दोनों के पहाड़े में आता है, उसको क्या करना है, कम करना है। तो चलिए अब 3 से इसको भाग देते हैं। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 का 3 एक बार में गया, इसमें कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 10, 3 से कितने बार जाएगा 3 बार, फिर एक बचा, फिर 10 बना, फिर 3 बार। तो
अगर मैं 3 से 400 को भाग दूं तो कितना आएगा 135 प्लस 7 से 400 को भाग दीजिए, 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 4 से ज्यादा मत हो तो 5 बार 7 5 35, ठीक है ना, 5 7 35, कितना बचा 5, कितना हो गया 50, 7 से 7 7 49 बचा, से पर उसे छोड़ दो क्योंकि छोटा इसका है। अब चलो 21 से इसे भाग देते हैं, तो 21 से कितने बार जाएगा 400 को भाग देना है, 21 से जाएगा 21 से कम 21, क्योंकि 2 बार में तो 42 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 21 चला गया, कितना बचा 19 और ये 0 का 0, तो 21 का पहाड़ा अब ऐसे पढ़ो 190 से ज्यादा मत हो, तो कितना हो जाएगा, कितने बार में जा सकता है 189। हाँ 21 मियां में क्या हो जाएगा 189, मतलब 9 बार करके देख लो भाई, 21 गुणा 9 9 कम 9 21 माइनस कर दो सर, ठीक है ना, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो और इसको बढ़ाओ, आने वाला है आपका आंसर, बस सेकंड में देखते जाइएगा। तो कितना हो जाएगा 7 3 10 का 0, कैरी हो जाएगा 1, 5 3 8 8 और 1 9 और 1 माइनस का 19 19 कम कर दीजिए इसमें, तो 10 में से ना जाएगा 1 7 1, आंसर क्या आएगा 171, कौन से ऑप्शन में है बी, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 171। उम्मीद है अगर अब इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है, सुन लीजिए फिर से, 3 से इसे डिवाइड करिए, 7 से इसे डिवाइड करिए, जो भी आएगा आंसर उसे जोड़ दीजिए। फिर करना क्या है, इसी संख्या को इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 और 7 दोनों के पहाड़े में आता है 21, तो 21 के पहाड़े में जो जो आएगा उनको क्या करेंगे घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए ये रहा आपका दूसरे टाइप का प्रश्न, ठीक है ना भाई। ये कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखना कि 800 और 900 के बीच 13 व 17 से पूरी तरह भाग जाने वाली संख्या कौन सी है। आप इस प्रश्न को दो तरीके से आप बना सकते हो, वो भी बिल्कुल 1 मिनट के अंतर्गत। तो ध्यान से देखिए, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे भैया, तो पहला ऑप्शन उठाइए, 13 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो, अगर भाग चला जाता है तो आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। तो पहला मैं आपको ऑप्शन वाला तरीका बताता हूं। तो पहला है आपका 878, ध्यान से देखना थोड़ी देर, इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा, अगर 13 से चला गया, एक भी संख्या से नहीं गया तो फट से दूसरे ऑप्शन में चले जाना, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 87 से ज्यादा ना हो, कितने बार पढ़ सकते हैं 13 छक्के 78 हो गया क्या, क्योंकि 13 सत्ते 91 हो जाएगा 6 बार में। 7 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9 और उतारेंगे 8 और 13 सत्ते कितना होता है 95, ये तो शेषफल बच गया, शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा 7, ये तो पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म। क्या ये चीज समझ में आया आपको, इधर समझ में आया, समझ में आया जी। दूसरा ऑप्शन उठाओ, अब इस ऑप्शन को उठा के देखते हैं आता है कि नहीं। तो 884 को क्या करूंगा मैं 13 से भाग दूंगा, 13 से कितने बार में जाएगा 13 छक्के 78 होगा, ठीक है ना भाई। घटाइए, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, उतारूंगा 7 और 13 के टेबल में कितने बार में आता है 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। मतलब अगर जो 13 से भी चल लिया मतलब वो 17 से भी जाएगा, दूसरा उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर कौन होगा भैया 884, बी नंबर इज द राइट आंसर। ये था आपका ऑप्शन वाला तरीका, क्लियर हुआ। दूसरा तरीका देखो फट से, दूसरा तरीका क्या बोला है कि 800 और 900 के बीच 13 व 17 से डिवाइड होने वाली पूरी तरीके से कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है। तो देखो कैसे करेंगे, जो 13 के पहाड़े में भी आता हो और जो 17 के भी पहाड़े में आता है, तो दोनों का कर दो गुणा और उसका बनाओ टेबल, उसके बाद मैच करो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वहां पर मैच करता है। ध्यान से देखिए, 17 3 51 का 1 हासिल कितना 5, 17 का 17 और 17 5 22, तो इन दोनों का गुणा करने पर मुझे क्या मिला 221। अब इसी का टेबल बना दो, कोई ना कोई संख्या मैच कर देगा भैया इन चारों में से। तो टेबल क्या करना है, दूसरे बार में इसी को जोड़ो, तो 2 4 4 आएगा, तीसरे बार करो तो इसी संख्या में फर्स्ट वाले को जोड़ते जाओ, टेबल बनते जाता है। 2 में 1 जोड़ो 3, 4 और 2 6, 4 और 2 6 आ गया, उसमें और आगे जोड़ो 3 और 1 4, 6 2 8 और आगे बढ़ो 4 1 5, 8 2 10 का 0 कैरी 1
8 2 10 11। अरे भैया ये तो ज्यादा हो गया, हमको तो 800 और 900 के बीच चाहिए था, ये तो 1000 पार गया ना। तो अब इन चारों ऑप्शन में देखो 800 और 900 के बीच बोला है, तो ये तो 600 खत्म, बचा कौन 884। तो आपका आंसर कौन होगा, बी आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को दो तरीके से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। क्या आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ कैसे बना, समझ में आ गया ना जी। क्या करेंगे, जो 13 और 17 से भी भाग जाना चाहिए बोला था, तो यानी कि दोनों का गुणा करो तो 221, तो 221 से भी भाग जाना चाहिए बोला था, तो 221 का टेबल बना दो, आ गया आपका आंसर। अब कुछ और दूसरा टाइप का प्रश्न देखें, चलिए ध्यान से देखना। अगला प्रश्न है कि कोई पार्क है और उस पार्क में कितनी पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 14, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी कार खड़ी है, 420 कार। तो आपको बताना है पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी है। तो क्या करोगे, आपको बता दिया भाई एक पंक्ति में कितनी कार, 420 कार। तो 14 पंक्ति में निकालने के लिए करेंगे क्या, गुणा। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 420 गुणा 14 कर दो गुणा, 14 का गुणा करो, 14 शून्य शून्य, 14 दूनी 28, 28 का 8, हासिल कितना 2, 14 चौक 56, 56 और 2 58। तो कितनी कारें खड़ी है, 5880। प्रश्न समझ में आया था ना। ये समझो अगर 1 रुपया में 420 टॉफी आता है तो 14 रुपया था, तो कितना आएगा, दोनों का गुणा कर दो, समझ में आ गया ना। उसी टाइप का आपका प्रश्न था ये है। एक तरीका यह है कि इसे अभी 14 की तरह मत देखो, 10 की तरह देख लो, दहाई मान लो भी 4 को भूल जाओ। तो अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा, लगभग 4200। तो संख्या 4 संख्या पार कर चुका है, और ऑप्शन में ये 3 ये 3 ये 3 संख्या। तो आपका आंसर बिल्कुल यही वाला ही होगा, 4 अंक वाला ही आपका क्या होगा, प्रश्न होगा, सॉरी आंसर होगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है। चलो अब अगला प्रश्न देखें। अब ध्यान से देखना, अगला प्रश्न ध्यान से देखना भाई। अगला प्रश्न ये है, एक स्कूल है, ध्यान से देखना। एक स्कूल है और उस स्कूल में कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 26। एक स्कूल है जिसमें 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक कमरे में पौधे कितने लगाए गए हैं, 4। कितने पौधे लगाए गए हैं जी, 4 पौधे लगाए गए हैं, और कमरे कितने हैं, 26। जैसे ये कमरा है, इसमें कितने पौधे लगाते हैं, 4। बगल में कमरा है, उसमें कितने पौधे लगाते हैं, 4। तो ऐसे कितने कमरे हैं, 26, और सब कमरे में कितने कितने पौधे हैं, 4। और एक एक पौधे को 2-2 कप पानी देते हैं। कितने कप पानी, 2 कप क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है ना भाई। एक एक पौधे को कितने कितने कप पानी देते हैं, 2-2 कप पानी डाला जाता है। तो बताना है कि कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए लगेगा। 1 से 2 पौधे, 2 से 4। तो सभी पौधों के लिए कितने कप पानी, सभी पौधों के लिए कितने कप पानी लगेगा, कितने कप पानी लगेगा, बताओ कितना आएगा। 2 से 4 गिलास। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना भाई, और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। 200 कितना आएगा, 200। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। कमरे कितने हैं, 26। कमरे कितने हैं, 26, और एक कमरे में कितने पौधे हैं, 4। तो 26 कमरे में कितना होगा, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, 26 गुणा 4, पता चल जाएगा कि 26 कमरे में कितने पौधे हैं। 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10। तो हमको पता चला कि सभी रूम में कितने पौधे निकल गए, 104, और एक पौधे को कितने कप पानी देते हैं, 2 कप। तो 104 पौधे को अगर हम 2-2 कप पानी देंगे तो कितना हो जाएगा, 208। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 208। तो हमको 208 कप पानी देना पड़ेगा उन पौधों को। समझ में आया, समझ में आया इसमें भाई। चलिए अब दोनों प्रश्न ध्यान से देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न और है, ये उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान से देखिए आप।
500 तक की 1 से लेकर 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग जाता है और 13 से भाग जाता है। तो ध्यान से देखना भाई कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, हाँ चलो आवाज मत करना। चलिए इस 500 को पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। इसी 500 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। और जो आंसर आएगा उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर किससे घटाते हैं, 500 को और मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, गुणा कितना होगा 39। तो इससे भी भाग चला जाएगा, तो जो 39 से जाएगा उसे क्या करेंगे जी, घटाएंगे। चलो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। 3 से डिवाइड करो 500 को, कितने बार मिल जाएगा, 3 से 1 बार, 3 एकम 3, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, ठीक है ना भाई। 3 छक्के 18, कितना बचा 2, फिर 3 छक्के 18, तो 166 बार में चला गया। अगला देखो 13 से डिवाइड करो, 13 से कितने बार में जाएगा, 3 बार, 13 दिया 39, कितना बच गया 11, कितना बन जाएगा 110, और 13 कितना होता है 104, 38 बार में जाएगा, ठीक है। माइनस करो, 39 से डिवाइड करो, 39 से कम 39, कितना बच गया, फिर से 11 बचा, फिर से 11 बचा ना, कितना बन गया 110। 39 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा क्या, क्योंकि 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही जाएगा, तो ये आएगा 13। क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे इसको, ये तो ठीक बना ना, ठीक है। चलो जोड़ो इन दोनों को, 8 से 14 का 4, हासिल 1, 6 3 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 1 और 1 2, माइनस का 13, घटा दो, माइनस का 13 कम कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 13 कम कर दीजिए, 204 में 13 घटा दो, हाँ 40 कर दे ना भाग, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहां पर, का बोल 3 बार में जाएगी, लेकिन 3 बार में 117, सॉरी। चलो ठीक है, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा भाई, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। अब 204 में 12 कम कर दीजिए, तो कितना बचेगा, घटा लीजिए, क्या 192 बचेगा, क्या 192 बचेगा, तो आंसर कौन आएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। इस तरीके का प्रश्न मैं आपको और बता चुका था भाई, इधर ध्यान से देखिए आप, ये अगला प्रश्न बना के दिखाओ तो। चलो चलिए दूसरा प्रश्न देखना, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे अभी आपको बताया था 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं सीधा 5 अंक की कुल संख्याएं, तो 5 अंक की कुल संख्या कितना होगा 99,999, इतना ही होगा क्या। जैसे ही मैं 6 अंक का करूंगा ये कितना बन जाएगा 1 लाख। तो ये तो नहीं, हमको तो 5 अंक का पूछा है, समझ में आया ना भाई। तो 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं, अब मैं इसको लिखा कहां हूं 1 से लेकर 99,999 तक, लेकिन 5 अंक का बोला है तो 4 अंक वाले कहां कितने होंगे, 4 अंक वाले कितने होंगे, क्या 4 अंक वाले भैया 9,999 तक होगा, क्या होगा। जैसे मैं इसको 5 अंक बनाऊंगा तो ये 10,000 हो जाएगा। तो इससे पहले जितनी भी संख्याएं आपने काउंट किया है इसमें, उसको क्या करो, कम कर दो, माइनस कर दो, समझ में आया ना। तो किसमें माइनस करेंगे, ये 99,999 9,999 को माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 0,0009। तो 5 अंक वाली कितनी संख्याएं हो सकती है, 5 अंक वाली कितनी संख्याएं हो सकती है, सॉरी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है लगता है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऑप्शन देने में, दूसरे वाले का ऑप्शन लिख दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन आएगा 90,000। कैसे आया आपके सामने, ठीक है। चलो भाई गलती हो गया था ऑप्शन देने में, इस कारण से ऐसा हुआ है। एक आध दो प्रश्न और देख लें, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को ये बच्चा बना के दिखाने वाला है, वो भी चुटकियों में, ध्यान से देखिए कैसे बना रहा है। चलिए बनाइए, साइड हट दो थोड़ा,
सकते हैं समझिए। 3 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे 999 और 2 अंक की छोटी संख्या, दोनों का गुणा करेंगे, 10 का 1 जीरो जाएगा ऊपर, 9990 आ गया आपका आंसर। चलो देखिए, अभी एक बच्चे ने बना के गया है कि 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 9 लिख दो, और 2 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। दोनों का गुणा करना है, तो एक का अंक का पहले अंक के साथ गुणा कीजिए, किसी भी अंक के साथ गुणा कीजिए, आंसर उतना ही आता है। तो 999 और 1 जीरो था तो 1 लगा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 9990। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बाकी के जो अभी चैप्टर 2 में और बचा हुआ है, जैसे कि विभाज्यता का नियम क्या है, आपका इकाई अंक, और बहुत सारे इसमें से अभी प्रश्न बाकी है, उनको कल अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स। थैंक यू।